मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 50 नंबर से 55 नंबर के बीच की जो गाथाएं हैं उन पे अपनी चर्चा चल रही है। टीका में प्रस्तुत किए गए जो 29 बोल हैं, पेज नंबर 106, 107 के बीच में अपनी चर्चा चल रही थी, जिनमें से हमने कितने 15 बोलों पर 16 बोल पर अपनी चर्चा हो गई थी। 16 पे हो गई ना, नहीं 17 यानी स्पर्धक तक के जो बोल थे कि मैं स्पर्धक वर्ग वर्गणा और स्पर्धक से रहित हूं, यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। आत्मा अनुभूति में आने वाला जो आत्मा है, ज्ञानियों के, सम्यक दृष्टियों के, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों के, जिस स्वसंवेदन के बल पर वे केवल ज्ञान तक का पूर्ण वीतरागता तक का सफर पूरा करते हैं, वहां तक पहुंचने में जिस शुद्धात्मा का अवलंबन उनके लिए कार्यकारी बनता है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि शास्त्रों में हमें बंध से युक्त आत्मा की चर्चा बहुत पढ़ने को मिलती है। असमान जाति पर्यायों से युक्त आत्मा के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। और प्रारंभिक भूमिका में ये जरूरी भी होता है कि पेड़ पौधे जीव हैं, चींटी, चिंटा, मच्छर, मक्खी, हाथी, घोड़ा, सब ये जीव हैं। इस तरह से जीव समास इत्यादि के माध्यम से हमें ज्ञान कराया जाता है कि देखो विभिन्न असमान जातीय पर्यायों में जीव कहाँ कहाँ निवास कर रहा है। असमान जाति पर्याय मतलब द्रव्य की 6 जातियां होती है ना, द्रव्य जाति अपेक्षा से कितना है, 6 होते हैं, और संख्या अपेक्षा से अनंत होते हैं। ये तो बाल बोध में ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। जब बच्चों को ये याद कराते हैं ना द्रव्य कितने, तो उन्हें पूरी तरह से ऐसे याद कराते हैं, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। तो एक जीव नाम की जाति है द्रव्य की, और दूसरा जाति अपेक्षा क्या हो, पुद्गल। जब ये 2 भिन्न जातियों की मिली जुली अवस्थाएं सामने आती हैं तो वो कहलाती है असमान जाति पर्याय। समान जाति पर्याय किसे कहते हैं, जब पुद्गल का बंध होता है वो कहलाता है समान। जो स्कंद है ना, स्कंद कौन सी पर्याय है, ये जो स्कंद है, ये स्कंद कौन सा पर्याय है, परमाणु 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 आपस में मिलते गए तो स्कंद रूप में हमारे सामने आए, तो ये क्या कहलाता है, समान जाति पर्याय। और जब जीव और पुद्गल 2 भिन्न द्रव्य मिलते हैं, जो हम सब लोग दिख रहे हैं, ये कौन सी पर्याय है, असमान जाति पर्याय। ऐसी ही असमान जाति पर्यायों में की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो ये जो जीव समास इत्यादि हैं, ये क्या है, 14 जीव समास होते हैं। अभी आने वाली है चर्चा कि मैं जीव समास नहीं, मैं गुण स्थान नहीं, मैं मारगणा स्थान नहीं। देखो कितने कमाल की बात है।
जो जीव समास है ना, जैसे जीव स्थान कहा गया, यहां पर कहेंगे अभी जीव स्थान, अब जीव स्थान में तो जीव होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर क्या कहेंगे, जो जीव स्थान है सो जीव नहीं। मतलब अभी 14 प्रकार के जीव समासों में जीव नहीं है, वो तो असमान जाति पर है। हम शुद्ध जीव की तलाश कर रहे हैं, उस जीव की तलाश कर रहे हैं जिसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, जिसकी अनुभूति से ये जीव अपने मिथ्यात्व का अभाव करता है। क्योंकि समान जातीय मिली जुली पर्यायों वाले जीव को देखने पर तो कभी सम्यक दर्शन होगा नहीं। यदि कषाय संयुक्त जीव को देखकर सम्यक दर्शन हो जाता तो कषाय वाला जीव मानना ही सम्यक दर्शन की निशानी होती, फिर वो ही सम्यक दर्शन का विषय होता। लेकिन जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं वो अपने को कषाय सहित नहीं भाते, वो अपने को ज्ञान रूप ही भाते हैं। इसलिए उपयोग एक लक्षण बनाया जाता है, कषायों को कभी आत्मा का लक्षण नहीं बनाया जाता। इसलिए इन सभी 29 बोलों में एक कॉमन बात जो आचार्य अमृतचंद्र ने बार बार कही, कुंदाचार्य ने तो एक बार कही, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र ने 29 बार कही कि ये जीव नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। और तीसरी बात, और ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। जब ये बात कही जाती है ना, तो ये ऐसे ही क्या कहते हैं, गप में नहीं बोल दी जाती कि आचार्य अमृतचंद्र ने, आचार्य कुंद ने अनुभूति की स्याही से ये पूरा ये ग्रंथ लिखा है। ये वाकई में सप्तम गुण स्थान में उस आत्मा का स्वसंवेदन करने के उपरांत छठवें गुण स्थान में आकर समझ लो ट्रेवलॉग लिखा है। ट्रेवलॉग होता है ना, कोई कहीं गया विचरण करने, तो स्विट्जरलैंड गया और स्विट्जरलैंड से लौट के आया तो स्विट्जरलैंड के बारे में लिख दिया, कश्मीर गया और कश्मीर से आके कश्मीर के बारे में लिख दिया। ऐसे ही शुद्धात्मा का संचेतन करने गए और बाहर आए तो शुद्धात्मा का जो स्वरूप होता है वो लिख दिया। चैतन्य विहार करने के बाद उन्होंने ये चैतन्य का ट्रेवलॉग लिख दिया है। पहले चैतन्य विहार करने गए और वहां से जब बाहर लौट कर आए तो फिर क्या लिख दिया है, ये लिख दिया कि वो आत्मा का स्वरूप कैसा है। और मुझे तो उस आत्मा में ऐसा कुछ नहीं मिला जो जो आत्मा के अन्वेषण के काल में आत्मा के बारे में कहा जाता था, है ना। बार बार ये दो शब्द मैं प्रयोग करता आ रहा हूं, तो अब किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अन्वेषण और अनुभव, अन्वेषण का काल अलग होता है, अनुभव का काल अलग होता है। आगे 56 नंबर की जो गाथा आएगी उसमें ये प्रश्न, उसकी उत्थानिका में ये प्रश्न करेंगे शिष्य के द्वारा। शिष्य ये प्रश्न उठाएगा कि जब जीव समास आत्मा नहीं, गुण स्थान आत्मा नहीं, मार्गणा स्थान आत्मा नहीं, तो फिर शास्त्रों में इन सब को जीव क्यों कहा गया है। तो बस एक शब्द में, एक लाइन में उत्तर दे देंगे, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार नय से कहा है। व्यवहार नय से कहा है मतलब संयोग का और निमित्त का परिचय कराने के लिए ऐसा कह दिया है कि गुण स्थान भी जीव है, मार्गणा स्थान भी जीव है, इत्यादि प्रकार से। चलो अब हम आगे का बोल पढ़ते हैं 17 नंबर पे, लेकिन उससे पहले इन पूरी गाथाओं का अनुवाद यहां से पढ़ते हैं ना, हिंदी अनुवाद। शुद्ध जीव के रस गंध ना अर वर्ण ना स्पर्श ना, इसमें देखिए इधर लगा है सामने, रूप ना संस्थान ना सनन ना राग है ना द्वेष है ना मोह है, इस जीव की प्रत्यय नहीं है कर्म ना नो कर्म ना, इस जीव के ना वर्ग है ना वर्गणा, अर कोई स्पर्धक नहीं, अर नहीं है भाग की अध्यात्म के स्थान भी, योग के स्थान नहीं। ना स्थान ना तिथि बंध के स्थान नहीं, संक्लेश के स्थान ना
संयम लब्धि के स्थान न, सुविशुद्धि के स्थान न, जीव के स्थान नहीं, गुण थान के स्थान न, क्योंकि ये सब भाव बुद्ध द्रव्य के परिणाम हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 17 नंबर है ना, 17 हो गए अपने, एक बार दोहरा लो 17। सबसे पहले देख के नहीं दोहराना वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और रूप, है ना, ये हो गए 5। छठवा क्या था? शरीर। सातवां था संस्थान, संवहन। 9वां राग, 10वां द्वेष, 11वां मोह। राग, द्वेष, मोह। फिर 12वां क्या था? प्रत्यय, 12वां प्रत्यय। 13वां कर्म, 14वां नौ कर्म, और फिर 3 का जोड़ा है वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक। तो इस तरह हो गए अपने 17। अगला पढ़ते हैं। स्व पर के 18 नंबर, 17 नंबर लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट आगे पेज नंबर 107, 17 नंबर नीचे हिंदी में टीका में लिखा है, उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं। स्व पर के एकत्व का अध्यास हो तब वर्तने वाले विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्म स्थान है वह सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अध्यात्म स्थान मुझ में नहीं है। देखो अब ये बहुत सूक्ष्म बात आ गई है, बहुत स्थूल बातें तो बहुत पहले रह गई। यहाँ अध्यात्म मतलब क्या कहा? एक अध्यात्म तो वो होता है कि शुद्धात्म संवेदना या शुद्धात्मा की बात जहां पर हो रही है वो सब हम अध्यात्म कह देते हैं। यहां पर अध्यात्म स्थान किसे कहा? अध्यात्म, अधि मतलब होता है जानना, और आत्म मतलब होता है आत्मा। तो आत्मा की जानन क्रिया ही क्या कहलाती है? अध्यात्म। अब देखो, इसे समझने के लिए हमें अध्यात्म यानी जानन क्रिया की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि जानना होता कैसे है, कैसे होता है। हम जो कुछ भी जान रहे हैं उसमें क्या जानने में आ रहा है? एक तो जानन क्रिया, वो जानने में आ रही है लेकिन उस पर हमारी चूंकि दृष्टि नहीं होती, और दूसरा उस जानन क्रिया में कोई ना कोई गेय जानने में आ रहा है। आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, कोई दर्पण ऐसा नहीं होता जो किसी बिंब को झलकाता ना हो। तो बोलो, जब आप दर्पण देखते हो तो 2 चीजें देखते हो कि नहीं? दर्पण भी देखते हो और दर्पण में जो दिखता है वो भी देखते हो। तो दर्पण कभी देखा जा सकता है? गौर से देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। पता, जैसे कहीं आप दर्पण खरीदने जाओ तो 10 दर्पण लगे हों तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जैसी स्पष्टता थी ऐसी पिछले वाले में नहीं थी। पिछले वाले में वो क्लियरिटी नहीं है जो इसमें क्लियरिटी है, और होता है कि नहीं अलग अलग। तो बोलो कौन सा दर्पण लेना चाहिए जिसमें हम पतले दिखें ऐसा ही होता है कि नहीं है? नहीं, हम स्पष्टता जिसमें विशेष हो है। यदि आप किसी अलग तरह के दिखते हो और वो दर्पण कुछ अलग प्रकार का दिखा रहा है तो वो झूठा दर्पण है। आप जैसे हो वैसा ही दिखा दे, वो सच्चा दर्पण है। तो दर्पण कभी भी अपने झलकने वाले बिंबों से रहित नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान कभी भी अपने झलकने वाले ज्ञेयों से रहित नहीं होता। इसे ही यहां पर बोल रहे हैं क्या? देखो फिर से पढ़ो अब। स्व पर के एकत्व का अध्यास, है ना, बस अभी यहीं रुक जाओ। स्व पर का एकत्व, ज्ञान में झलकने वाले के ये दोनों चीजें मिलकर जानन क्रिया बन रही है। जानन क्रिया इजिकल टू स्व पर का अध्यास, क्योंकि जानन क्रिया में दोनों ही अध्यास मतलब क्या होता है? उसका संवेदन, उसका संचेतन। तो दोनों का संचेतन हो रहा है ना जानन क्रिया में। तो कहते हैं ये जो एकत्व का जो अध्यास है ना, इसे ही बोल रहा है अध्यात्म स्थान। जानन क्रिया की एक समय की ज्ञान की पर्याय लो, और ये एक समय का जानन 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 पना जो निरंतर चल रहा है, इसमें जो वर्तमान कालीन जानन क्रिया हो रही है, जो ज्ञान की पर्याय है,
इस ज्ञान की पर्याय में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, अभी आगे जाके बताएंगे कि हमारे जानने में बस दो ही चीजें आती हैं। इन 29 भावों को दो भागों में विभक्त कर देंगे। कौन कौन से दो भागों में? वर्णादि और रागादि। 29 याद करने में समस्या हो रही है ना हमको, तो अब 29 को दो भागों में डिवाइड करके क्या कर देंगे, एक है वर्णादि और एक है रागादि। अभी यहाँ से अपन लिस्ट बनाए कि एक तरफ लिख दिया वर्णादि और दूसरी तरफ रागादि, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है कि वर्णादि में 29 में से लिखो कौन कौन से आते हैं। तो रूप काय में आएगा, रस काय में आएगा, गंध किस में आएगा, स्पर्श किस में आएगा, वर्णादि में आएगा, है ना। और मोह राग देश किस में आएंगे, शरीर किस में आएगा, शरीर वर्णादि में, सहनन किस में आएगा, वर्णादि में, संस्थान किस में आएगा, वर्णादि में, है ना। अध्यात्म स्थान किस में आएगा, रागादि में। योग स्थान किस में आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, कुछ मिली जुली अवस्थाएं आएंगी। राग और वर्ण की मिली जुली अवस्थाएं रहती हैं। जैसे गुण स्थान पर अगर आदि बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये दोनों की मिली जुली अवस्थाएं, रागादि और वर्णादि की मिली जुली अवस्थाएं। क्योंकि उसमें जो मन वचन का रूप योग का परिणमन हो रहा है, जो द्रव्य कर्म आदि बन रहे हैं वो सब वर्णादि में गए, और उन द्रव्य कर्मों के निमित्त से जो भाव कर्म हो रहे हैं वो सब काय में गए, वो राग आदि में गए। तो मिली जुली अवस्थाओं से वो गुण स्थान बनते हैं। तो कुछ चीजें वर्णादि और रागादि दोनों में आएंगी 29 भावों में से, कुछ अकेले वर्णादि में और कुछ रागादि में। कुल मिलाकर हमारे जानने ज्ञान की पर्याय में जो गेज झलकते हैं वो कौन से गेज झलकते हैं, या तो वर्णादि आ रहे हैं या रागादि। जैसे कि आपको आज, जैसे आप मौसम बहुत ठंडा है, तो आपने स्पर्श गुण की पर्याय से इस बात का वेदन किया कि आज सर्दी है। फिर उसके बाद उस सर्दी के निमित्त से आपने क्या माना, ये बड़ी बेकार है, बड़ी गंदी है, बड़ी, उससे एक द्वेष पैदा हुआ है, कितनी है बेकार सर्दी है, बाहर निकलने मन नहीं हो रहा है, ये सर्दी कब होगी, धूप कब निकलेगी, है ना। ऐसा लगता है। नहीं, अपन लोगों को जैसे कदर नहीं होती है, अपने यहाँ तो धूप आ जाती है, एक दो दिन मौसम ऐसा रहेगा, लेकिन ये जो उत्तरी ध्रुवों के जो कई देश हैं, वहां 6 महीने तक अंधेरा रहता है, और दिन होता भी तो 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे यदि दिन भी होता है तो धूप नहीं निकलती, बस हल्का से लाइट आती है। तो वहां पर तो जो धूप से मिलने वाला जो क्या कहते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो डिब्बी में भर के रखी जाती है प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस क्रिया करी जाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण का जो काम है वो अलग से लाइट का स्टोरेज किया जाता है, और वो एक एक काम समझ लो कि 1,000 यूरो का होता है। अब आप सोच रहे हो कि एक धूप का मिलना कैसा होता है, 1,000 यूरो में वो खरीद के लेके आते हैं, तब जाकर वो अपने यहाँ कोई चीज को उत्पन्न करते हैं, और फिर कुछ खाने पीने की चीजें पैदा करते हैं वहां से, उस फोटोसिंथेसिस क्रिया से। तो ये धूप अपन को जो नेचुरल मिल जाती है वो कैसी है, अपन को तो टेक इट ग्रांटेड टाइप लगती है। ऐसे जैन धर्म भी अपन को नेचुरल मिल गया तो वो टेक इट ग्रांटेड टाइप लगता है ना, मिल गया ना, जो चीज मिल गई तो वो अपना अर्थ खो देती है। तो ऐसे ही जैन धर्म हमें नेचुरल मिल गया तो हमें उसकी कोई कीमत समझ में नहीं आती है। लेकिन उनसे पूछो, जिन लोगों, जो जीव इस शुद्धात्म तत्व को नहीं जानने के कारण निरंतर महादुख उठा रहे हैं, और यदि उन्हें कभी संचेतन होता है नरक आदि गतियों में, जीव को लगता है, पूर्व की बातें याद आती हैं तो लगता है कि हे प्रभु, एक बार मुझे फिर से मनुष्य पर्याय मिल जाए और मैं अपने आत्मानुभव करके सम्यक संयम धारण करके अपने इस संसार का अभाव करूं। तो उन्हें तो इस बात की कदर आई, अपन को तो नहीं आई। टेक इट ग्रांटेड वाली बात हो गई ना। खैर, तो अभी मान के चलो ये सर्दी लगी अपन को, और हमने ये सर्दी के कारण तो वर्णादि हमारे ज्ञान का विषय बना, और तीसरा क्या ज्ञान का विषय बना, मैंने उस दिन चार्ट में 3 चीजें समझाई थी। जानने में 3 काम हो रहे हैं, समझ में आया था। जानने में जाननपना भी ख्याल में आ रहा है, जानने में झलकने वाला विषय ज्ञान में आ रहा है, और उस विषय के निमित्त से होने वाला राग वो भी ज्ञान का विषय बन रहा है। तो इसी को हमने 3 भागों में बांट दिया ना, वर्णादि, रागादि और निज भाव। अगला छंद यही आने वाला है, वर्णाद्यावा राग मोहादयोबा, ऐसा करके एक कलश आएगा जिसका हिंदी अनुवाद बनारसी वो दौलत राम जी ने किया। क्या कहते हैं, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को
न्यारा ज्ञान। इसका नाम वेद ज्ञान है। जीवन के आखिरी समय में हो सकता है आपको कुछ याद ना रहे, ऐसी स्थिति बन जाए, लेकिन ये याद रखना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके ज्ञान की पर्याय किसी न किसी ज्ञेय को विषय बना रही होगी, और वो ज्ञेय दो ही प्रकार का होगा, तीसरे प्रकार का नहीं होगा। वो ज्ञेय हमारी छद्मस्त अवस्था में वो दो ही प्रकार के ज्ञेय जानने में आ रहे हैं। कौन कौन से? वर्णादि और रागादि। लेकिन ये वर्णादि और रागादि ये पर हैं, स्वा और पर के एकत्व का अध्यास कह रहे हैं ना, तो स्वा और पर इस ज्ञान में ये भी मिले हुए हैं। तो ज्ञान है स्वा और उसमें झलकने वाले ये वो क्या है? वो है पर। तो इस एक समय की पर्याय की जानन क्रिया को बोलते हैं अध्यात्म स्थान। अब आप जब अपने स्वरूप का संचेतन कर रहे हो तो आपको एकत्व का अध्यास दिखा क्या? स्वा और पर की मिली जुली अवस्थाएं दिखाई दी? बात समझ में आ रही है? क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अध्यात्म स्थान किसे कहा यहाँ पे? अभी वो सारी अध्यात्म की परिभाषाएं भूल जाओ जो लोक में चलती हैं। यहाँ अध्यात्म स्थान मतलब क्या है? क्या है अध्यात्म स्थान? स्वा और पर के जानन क्रिया क्या होती है? जानन क्रिया सो अध्यात्म स्थान, जानन क्रिया का स्थान सो अध्यात्म स्थान। अब वो जानन क्रिया कैसी हो रही है? स्वा और पर दोनों का अध्यास उसमें दिखता है। अध्यास मतलब स्वा भी जानने में आता है और पर भी जानने में आता है। तो ये जो स्वा और पर का एकत्व है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो एकत्व है इससे मैं रहित हूं, इसको क्या बोलते हैं? अध्यात्म स्थान से रहित मेरा स्वरूप है ना। ऊपर ऊपर तो स्थूल बातें थी, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? विषय और सूक्ष्म हो रहा है। मैंने स्वरूप का संचेतन किया, अब स्वरूप के संचेतन के काल में ज्ञान में ये तो झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञान पर दृष्टि नहीं होना, इसका नाम है कि अध्यात्म स्थान से भेद ज्ञान। ये होता है। देखो छद्मस्थों के ज्ञान का परिणमन एक समय में एक ही जगह हो रहा है ना। अभी केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब झलकेगा, लेकिन सब कुछ झलकने पर भी वे मात्र आत्मा में ही मगन होते हैं। लेकिन छद्मस्त जीव के ज्ञान में यदि दोनों जगह दृष्टि चली जाए तो फिर एक जगह स्थिरता नहीं हो सकती है। तो छद्मस्त को स्थिरता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहिर्भावों को अपने स्वरूप से भिन्न अनुभव करना पड़ेगा। अभी आप में से किसी से पूछ लिया, क्यों पंडित जी चश्मा लगाए थे? तो आपने कहा कि हाँ पंडित जी दिखे तो थे, लेकिन ये नहीं मालूम वो चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए थे, है ना। कुछ लोग बता सकते हैं। तो अब आपने क्या, आपको चश्मा का अवग्रह तो हुआ होगा, लेकिन चश्मे का ईहा आवाय धारणा नहीं हुआ, और चूंकि ईहा आवाय धारणा नहीं हुआ तो श्रुत ज्ञान भी नहीं हुआ। समझ ना, ज्ञान की ये प्रोसेस होती है, ज्ञान की किसी भी जानन क्रिया की ये प्रोसेस होती है। हमने ये उस पर चर्चा की थी, बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत गूढ़ गंभीर चर्चा है। इसलिए जैन शासन में जानन क्रिया के संबंध में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। जब तक हम भेद ज्ञान के धरातल पर हम तभी पहुंच पाएंगे जब जानन क्रिया हमें बहुत स्पष्ट होगी। ये जानना कैसे होता है? अब हमें जहां भेद ज्ञान करना है वो काम भी कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय करेगी। अब जब आपको उस ज्ञान की पर्याय की प्रोसेस ही नहीं पता हो तो आप वो भेद ज्ञान का काम कैसे कर पाएंगे? और जब ये सब चीजें मुश्किल लगती हैं तो लगता है भैया दिमाग में इतना लोड डालने की कोई जरूरत नहीं। आप ये बताओ कि कहाँ पूजा करना है, कौन सा व्रत करना है, कौन सी क्रिया करना है, वो बताओ। हमें ये मत बताओ, समझ में आया ना, कहाँ कौन से तीर्थ चले जाना है हमें वो बता दो, बाकी हमें निर्णय करने का काम मत दो। और जैन दर्शन चप्पे चप्पे पर सिर्फ एक ही चीज को प्रस्तुत करता है, निर्णय। निर्णय बिना की श्रद्धा अवक्ष है। समझ में आया? परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी, इस बस वैसी स्थिति हमारी बनी रहेगी। निर्णय तक तो पहुंचना पड़ेगा। अब ज्ञान का काम कैसे होता है? ये चार काम होते हैं मति ज्ञान में। क्या होता है? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। देखो एक सिगमंड फ्राइड नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने भी हमारी चेतना को 3 भागों में डिवाइड किया वो। लेकिन जैन दर्शन मति ज्ञान की बड़ी सूक्ष्मता में जा रहा है। उसने कहा 3 तरह की चीजें होती, एक होता है कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। कहते हैं बहुत सारी चीजें हमारी अनकॉन्शियस वे में चलती रहती हैं। ये समझ गए क्या है? सबकॉन्शियस माने अवचेतन, कॉन्शियस मतलब चेतन, और अनकॉन्शियस माने अचेतन।
अचेतन क्रिया कहलाती है यंत्रवत क्रिया। जैसे कि आपकी रोज आदत हो गई पूजा करने की, अब आप बिल्कुल इतना नेचुरल हमारा हाथ चलता है हर एक जगह पर कि हम सुबह उठेंगे, फिर उठ के बिल्कुल बेहोशी में कुछ और सोचते विचारते करते हुए और धोती दुपट्टा पहन ले, फिर धोती दुपट्टा पहन के मंदिर चले जाए। कोई पूछे कि अगल बगल में तुम्हें कोई दिखा, तुमने उस समय अपनी गुंताड़े, क्या कहते हैं उन्हें, गुंताड़ा बोलते हैं ना, मन में जो इधर उधर के विकल्प चलते रहते हैं, उन्हें सोचते सोचते मंदिर चले गए और मंदिर में बिल्कुल प्रॉपर वे में कौन सा चावल कहाँ चढ़ना है, कौन सा पुष्प कहाँ चढ़ना है, नैवेद्य कहाँ चढ़ना है, सब काम हो जाता है। और वापस जब लौट के आप घर भी आ गए, कुछ जानकारी नहीं है, अचेतन वे में यंत्रवत तरीके से क्रिया चल गई। ना तो हमारा चेतन कॉन्शियसनेस वहां पर रही और ना क्या कहते हैं सब कॉन्शियस, क्या बोलते हैं दूसरा नाम, अवचेतन। ना तो चेतनात्मक क्रिया हुई और ना अवचेतनात्मक क्रिया हुई। और कैसी क्रिया हो गई? अचेतन। क्रियाओं का दोहराव आदत बन जाती है, जो मैंने कहा था ना अभी 2-3-4 दिन पहले। तो वो क्रियाओं का दोहराव एक दिन करा, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, तो चौथे पांचवें दिन क्या हो जाता है वो काम, वो अचेतन में चला जाता है। अब आप चीन जापान वगैरह में जाओगे ना, वहां पूरा मैकेनिज्म जैसा हम लोगों का मैकेनिज्म बन जाता है आदतों का, क्रियाओं का, वैसा का वैसा रोबोट को इनबिल्ट कर दिया है। जैसे कि वेटर है, तो किसी होटल में किसी ने घंटी बजाई और उसने ऑर्डर किया कि भाई हमारे लिए 2 गिलास पानी लेके आओ, तो वहां पर वेटर काम नहीं करेगा। पूरा मैकेनिज्म है, मशीन रहेगी, मशीन ही जाएगी पूरी तरह से, उसके ढक्कन खुलता है, ढक्कन के अंदर 2 बोतलें रखनी पानी की, और वो मशीन ही जाएगी चलते चलते पैदल, लिफ्ट खोल लेगी या लिफ्ट के सामने खड़ी हो जाएगी, तो सेंसर लगा होता है, तो सेंसर से ऑटोमेटिक लिफ्ट खुल गई, फिर लिफ्ट में चली जाती, फिर वो घूम भी जाती है सामने, जैसे हम लिफ्ट के अंदर जाके सामने मुंह करके खड़े होते हैं। ऐसा मैंने एक देखा वीडियो, वो अपने आप सामने घूम गई, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर जाके वो जिस रूम नंबर को से प्रोग्राम किया गया था उस रूम नंबर के सामने चली जाती है, वहां जाके घंटी बजा देती है, और घंटी बजाने के बाद ये लोग 2 बोतलें आपके पास आ गई। तो ऐसा ही काम वो यंत्रवत क्रिया कर रहा था कोई दूसरा व्यक्ति। और ये वो बोलता है सिगमंड फ्राइड की हमारे 24 घंटे की अधिकांश क्रियाएं यंत्रवत होती हैं। ये यंत्रवत क्रिया मतलब क्या, कि बहुत सारी चीजें अवग्रह तक तो आती हैं, लेकिन वो ईहा आवाय धारणा तक नहीं जाती है। अवग्रह मतलब क्या होता है? सिर्फ सन्निकर्ष। जैसे आपके कान में अभी आपको क्या लग रहा है, आपको सिर्फ मेरी बातें सुनने में आ रही हैं, कई चीजें सुनने में आ रही है, फोन की घंटी तो सुनने में आ ही रही है, लेकिन बाहर से यदि कोई गाड़ी निकल के जा रही है ना, तो वो आपने लगातार सुनी है वो गाड़ी की आवाज। जितनी गाड़ियां बाहर से हॉर्न बजाकर जा रही हैं, जितनी गाड़ियां धक-धकाते फुरफुराते जैसी भी जा रही हैं, वो सब गाड़ियों की आवाज आपके कान में आई। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए बाद में कि बोलो जब आप यहाँ प्रवचन सुन रहे थे तो कितनी गाड़ियां बाहर से निकली, कितनी गाड़ियों ने हॉर्न बजाया, तो आप क्यों नहीं बता पाओगे? उस आवाज का सन्निकर्ष तो हुआ, लेकिन यह आवाज धारणा नहीं होता। और जब यह आवाज धारणा, ऐसा ही आपने मुझे देखा और पूछा कि क्यों चश्मा पहने थे कि नहीं, तो आपकी आंखों ने बिल्कुल मेरा मुंह देखा था, लेकिन आपने चश्मे का सिर्फ अवग्रह किया, यह आवाज धारणा में नहीं आया। और चूंकि वो यह आवाज धारणा में नहीं आया, तो वो श्रुत ज्ञान में भी नहीं गया। तो ऐसे ही मति और श्रुत ज्ञान का जो जानन क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, सब कुछ है, ज्ञान में गे झलक रहे हैं, लेकिन उन गेयों पर से चूंकि दृष्टि नहीं है, तो वो सारे गे यह आवाय और धारणा में नहीं जाते, और इसलिए फिर वो श्रुत ज्ञान में भी नहीं आते। और उन सब के प्रति क्या भाव निरंतर पड़ा रहता है? अरे वो मेरा स्वरूप ही नहीं है ना, स्वरूप ही नहीं है। जब स्वरूप नहीं है तो फिर मैं उनके बारे में इतना विशेष विचार करूं क्यों? देखो क्या कमाल की बात है, कुछ चीजें यहाँ तक आती हैं, आवाज धारणा में नहीं आती, कुछ आवाज तक आती हैं, कुछ धारणा तक नहीं आती। ये पूरी एक प्रक्रिया चलती है, और ऐसा 2400 घंटे हमारा जानन क्रिया चलती है। जब ध्यान में क्या काम करवाया जाता है कि मैं आत्मा हूं, एकांत में बैठकर जब आप सामायिक में इस बात का विचार करते हो, तो कहते हैं कि अपनी इस अनुभूति को, अपने इस जानन क्रिया को, इस जानन पने को, इस संचेतन का ही वेदन करो कि ये जो निरंतर जानन पना चल रहा है, अभी सबके साथ बैठकर बातचीत करते हुए
अनेक प्रकार के विकल्प करते हुए, अनेक प्रकार की क्रिया करते हुए ये होता नहीं है। क्यों ये कहा जाता है एकांत में जाकर विचार करो? एकांत में ही घड़ी की टिक टिक, ये घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई दे रही है? नहीं दे रही, लेकिन आप रात को 2 बजे आना और फिर अकेले शांति से बैठना और फिर ध्यान लगाना थोड़ी देर, तो आपको सुनाई देगी टिक 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 टिक, तब सुनाई देगी, अभी तो नहीं दे रही। तो ऐसे ही हमारी जो संचेतना है ये भीड़ में सुनाई थोड़ी दे जाएगी। क्यों मुनिराज एकांत में चले जाते हैं? क्यों मुनिराज वनखंड आदि में चले जाते हैं, पर्वत के शिखरों पर चले जाते हैं? एकदम नीरवता। और जब चूंकि उन्हें मालूम है अभी मैं छद्मस्त दशा में हूं, इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि इस लोगों की भीड़ से बचना मेरा सबसे परम कर्तव्य है। यदि मैं इस भीड़ में पड़ा रहूंगा तो मुझे शुद्धात्मा अनुभूति होने वाली नहीं है, वो संचेतन होने वाला नहीं है। एकांत सबसे सुंदर खूबसूरत अवस्था होती है आत्मार्थी की। अज्ञानियों को अकेलापन मिलता है क्योंकि वो संयोग चाहते हैं, और अकेलापन दुनिया के द्वारा दिया जाता है। आपने पत्नी, बच्चे, परिवार, दोस्तों, यारों में मगनता की और बाद में वो सारे संयोग एक दिन छूट गए तो व्यक्ति बड़ा तनाव में आ जाता है। आज देखेंगे आप दुनिया में अनेक देशों में, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में 60-65 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा डिप्रेस हैं अकेलेपन के कारण। क्योंकि जब तक उनकी सामर्थ्य थी, जब तक लोग थे, संयोग थे, तो वो सब लोगों के बीच में रहते थे। अब आपको ऐसा दृश्य मिलेगा कि 90 साल की कोई बुजुर्ग महिला और वो हाथ में झोला लेके सब्जी खरीदने जा रही है। घर में ना पोता है, ना पोती है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना मित्र है, ना यार है, ना रिश्तेदार है, कोई नहीं है, और नितांत अकेलापन, वो महान बेचैनी का कारण। तो ये जो अकेलापन है ये दुनिया के द्वारा दिया जाता है, लेकिन एकांत व्यक्ति स्वयं चुनता है। लोनलीनेस एंड अलोननेस, इन दो में अंतर होता है। अब आपको अलोननेस चुनना है या लोनलीनेस चुनना है? लोनलीनेस नेगेटिव है और अलोननेस ना, ये क्या है? ये पॉजिटिव है। एकांत पॉजिटिव है, अकेलापन नेगेटिव है। यदि हमने सही समय पर एकांत नहीं चुना तो संयोग हमें अकेला कर ही देने वाले हैं, और जब हम अकेले हो जाएंगे तो छटपटाएंगे, बिलखेंगे, रोएंगे, गाएंगे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई देख, आदमी मरणासन अवस्था में पड़ा होता है और उसे इस बात की चिंता रहती है कि हमें कोई देखने नहीं आता है। हमारी देखो कैसे रिश्तेदार हैं, इनने देख, अरे तुम्हें अपना, अब इस समय तुम्हारे पास सबसे खूबसूरत समय है कि चलो जीवन भर जिस चीज की अनुभूति नहीं की उस अनुभूति को इस अंतिम समय में कर लो। लेकिन वहां भी वो ये सोच रहा है भाई बुआ को देखने नहीं आई, भाई फूफा देखने नहीं आए, चाचा देखने नहीं आए, वो देखने नहीं आए, वो ये चिंता में लगा हुआ। और 4 आदमी देख जाता है, 2 सेव फल रख के चला जाता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, उतने में खुश हो गए। देखो फोन, इनका फोन नहीं आया, उनका फोन नहीं आया, इस चिंता में लगे हुए। भैया बहुत एकांत में ही हमें निजानुभूति संभव है। इसलिए टोडरमल जी ने कितनी बार वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिखा, एकांत में जाके विचार करता है, एकांत में जाके विचार करता है, क्योंकि एकांत में आपको वर्ण आदि और राग आदि से भिन्न निज भाव दिखने वाला है। वहां आपको नहीं, तो यहाँ तो भीड़ में तो पता नहीं काय का यह आवाज धारणा होगा। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वो अध्यात्म स्थान, स्व और पर के एकत्व के अध्यास में भी आपको इस पर का, इन गेयों को, इनको यह आवाज धारणा तक लाने की चेष्टा मत करो, स्वयं आ जाए तो अलग बात है। लेकिन आपको अंतर्दृष्टि निरंतर किस पे करना है? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। ये 38वें नंबर की गाथा हमेशा याद रखना है, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो। और जब आपने अपने उस एकत्व में इन गेयों को भी मिलाने की कोशिश की तो आपका अपना जो एकत्व स्वभाव है वो हाथ से चला जाएगा। इसका नाम है, अब मैं और ज्यादा इस पे नहीं बढ़ता हूं, आगे पढ़ना है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं बार बार, ये 29 बोलों को हम एक दिन में खत्म कर भी आगे बढ़ सकते हैं और इन पर 29 दिन भी चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ये अध्यात्म स्थान है। यहाँ आपको समझ में आया अध्यात्म स्थान यानी क्या? यहाँ वो लौकिक अध्यात्म को नहीं रखना है। जानन क्रिया में जो स्व और पर का अध्यास होता है, तो ये जो गेय जनित विकल्प हैं, क्योंकि ज्ञान स्वभाव तो एक रूप होता है लेकिन ज्ञान में झलकने वाले गेय अनेक रूप होते हैं। जब आप अनेक गेयों को लक्ष्य में लोगे, अनेक गेयों रूप अपने ज्ञान का स्वरूप मानोगे, तब आपसे अपना ही स्वरूप चला जाएगा, आपसे अपना जो स्व है वो फिसल जाएगा और पर द्रव्य के कारण होने वाले अनेक विकल्प निरंतर खड़े होते रहेंगे।
और विकल्पों में अपना स्वरूप कभी दिखता नहीं है, इसलिए अध्यात्म स्थान भी क्या है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर हो गया, 19 नंबर, 18 ही था ये, 17 के बाद ना 18 है ना। देखो उसका लॉजिक क्या दिया था, अध्यात्म स्थान मेरा नहीं, विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न है ना, वो ज्ञान और ज्ञेय का एकत्व। मैं तो विशुद्ध चैतन्य परिणाम की अनुभूति कर रहा हूं, मैं ज्ञान और ज्ञेय की मिली जुली अवस्थाओं की अनुभूति नहीं कर रहा हूं। आगे, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे अनुभाग, ऐसे जो अनुभाग स्थान है, अनुभाग यानी क्या होता है, अनुभाग यानी फल, कर्मों के फल देने की शक्ति, हर एक कर्म का अनुभाग स्थान, कि अमुक जाति का परिणाम यदि तुमने किया, अमुक प्रकार की प्रकृति का बंध हुआ, तो इस प्रकृति का अनुभाग कब, कैसा, किस अविभागी प्रतिच्छेद के साथ कैसा उदय में आएगा, ये सब तय है। इसे बोलते हैं अनुभाग स्थान, है ना। कुछ प्रकृतियां जो होती हैं वो बंधती ज्यादा हैं लेकिन अनुभाग उनका अल्प होता है, कुछ प्रकृतियां बंधती अल्प हैं लेकिन उनका अनुभाग बड़ा तीव्र होता है। तो हर एक प्रकृति अपने साथ उसका अनुभाग, उसकी फलदान शक्ति को भी अपने साथ रखती है। कोई भी कर्म प्रकृति फलदान से रहित नहीं होती। तो इसे यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम, अनुभाग स्थान को बताने के लिए कहां से शुरुआत की, प्रकृतियों से। हर एक प्रकृति भिन्न भिन्न है और हर प्रकृति का रस अलग अलग है। तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो अनुभाग स्थान है वे सर्व ही जीव के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कर्म प्रकृतियां स्वयं कैसी हैं, पुद्गल, तो उनका जो रस है वो भी कैसा हुआ, वो भी पुद्गल, और उनके फलदान में जब वो जो उदय में आएंगी तो वो उदय भी कैसा होगा, और किस में देखने को मिलेगा, जीव में नहीं, वो फल भी कहां देखने को मिलेगा, पुद्गल में ही। इसलिए वो क्या है, अनुभाग स्थान भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम है और मेरी अनुभूति से भिन्न है। चलें आगे, समझ में तो नहीं आ रहा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का कंपन जिनका लक्षण है, ऐसे योग स्थान। योग कैसा होता है, योग मन वचन काय, कर्म योग, इन्हें कर्म योग बोलते हैं। काय वांग मनः कर्म योगाः। और जब ये चलायमान अवस्था में होते हैं तो इनकी चलायमान अवस्था, इनका जो कंपन है, इनके भी स्थान होते हैं। समझ में आया, मन का किस प्रकार का कंपन होगा तो कैसा आश्रव होगा, ये सब एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्योंकि आश्रव की परिभाषा कैसे बताई, काय वांग मना कर्म योगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आज तो शायद ना बता पाऊं, कल बताऊंगा कि अध्यात्म स्थान के बाद योग, वो क्या कहते हैं, अनुभाग स्थान क्यों लिया, फिर योग स्थान क्यों लिया, इनका क्रम इस तरह का क्यों बनाया है। क्योंकि जब ज्ञान और ज्ञेय का अध्यास करते हैं, किसी भी मन वचन काय की चंचलता सबसे पहले हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनती है, और उस ज्ञेय में पहले मैंपना धारण किया जाता है। उस ज्ञेय को मैं मानने के कारण फिर तदनुसार कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है और उनके फिर अनुभाग स्थान तय होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक, भले इनमें बहुत माइनर समय होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वो अध्यात्म स्थान बनती है, स्व और पर के एकत्व का अध्यास। अभी मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जा रहा, कल यदि समय मिलेगा तो बताएंगे कि इनका ऐसा ही क्रम क्यों होना चाहिए। अभी इधर चल वापस लौटते, योग स्थान। काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का कंपन जिसका लक्षण है। बस अभी ज्यादा नहीं बोल रहा, इतना ही बोलते हैं। योग स्थान मतलब क्या, मन वचन काय, और ये सब वर्गणा, काय वर्गणा, मनोवर्गणा और वचन वर्गणा। क्योंकि मन वचन का ये वर्गणा जब है ना, इन्हें वर्गणा कह रहे हैं, इसका मतलब ये सब पुद्गल हो गए। क्योंकि वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों पुद्गल होते हैं। तो वो वर्गणा काय वर्गणा हो, काय निमित्तक वर्गणा हो, मनोनिमित्तक वर्गणा हो
और वचन निमित्तक वर्णा हो, वो सब भी क्या होंगे, वो भी पुद्गल होंगे। और इन तीनों के कंपन को कहते हैं योग स्थान। वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। कितने हुए? 20, है ना। एक दो और कर पढ़ लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंद स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है। देखो यही बात कहाँ कही थी? अनुभाग स्थान में, कि भिन्न भिन्न प्रकृतियों का रस जिनका परिणाम है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है। जो हमें कर्म बंध होता है वो किन के माध्यम से होता है? कुछ प्रकृतियां रहती है ना, और वो हर एक प्रकृति का स्वरूप कैसा है? भिन्न भिन्न है। ऐसे जो बंद स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी नहीं, यहां पर सिर्फ ले रहे हैं बंधना, और बंधने में जो उनका फलदान आता है। आपके साथ क्या होता है? पहले तो जो जैसे ज्ञानावर्णी प्रकृति है, एक पौद्गलिक कर्म के प्रदेश वो आपके साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध रूप से बंधने के बाद आपके परिणामों के कारण वो कौन सी प्रकृति धारण करेंगे ये तय होगा। ये दोनों काम साथ में ही होते हैं, प्रदेशों का बंधना, एक क्षेत्रावगाह होना और उनको प्रकृति मिलना, ये साथ होता है। फिर आपके परिणाम ही उनमें स्थिति और अनुभाग देंगे। आपके परिणामों से ये होने वाला है। जिस प्रकार की कषाय होगी उतने काल के लिए बनेंगे। जिस प्रकार का हमारा मोह राग देश रूप कषाय भाव होगा, भाव कर्म होगा, उस अनुसार ही वो अनुभाग को पाएंगे। तो बंधना एक अलग घटना है, उनमें अनुभाग मिलना ये अलग घटना है। ये चीजें लिखी जरूर क्रम से हैं, लेकिन ये सब काम होता साथ साथ ही है, या बहुत छोटे समय का भेद होता है। समझ में आया? बंध, लेकिन सबसे पहले अध्यात्म स्थान को इसलिए लिया क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी वही है, अध्यात्म स्थान। मतलब स्व और पर का अध्यास, स्व और पर के एकत्व का अध्यास। अभी देखो ये सारे शब्द हमने सुने नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में रहते नहीं है, और सब 1000-1200 साल पहले की भाषावली है। हालांकि आप कर्णानुयोग का अभ्यास करोगे तो कर्णानुयोग पढ़ने वाले इन सारे शब्दों से बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं, क्या कहते हैं, परिचित होते हैं, है ना। उन्हें इंट्रोड्यूस कराने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो द्रव्यानुयोग को ही अकेला पढ़ते रहते हों, या फिर जो ऊपर की जो जैन धर्म की शाखाएं हैं, भक्ति, भजन, भक्त पूजा इत्यादि, उनमें ये सारी चर्चाएं नहीं आती हैं, तो इसलिए हम इनके हैबिचुअल नहीं हैं। लेकिन जब आप जिनागम की गहराई में उतरोगे तो आपको पता चलेगा जीव का परिचय इन सब चीजों से दिया जाता है। पूरा गौमटसार जीव कांड आपको जीव समास के बारे में बताएगा, और कर्म कांड कर्म की प्रकृति, स्थिति, क्या कहते हैं, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इनके विषय में बताएगा। और ये सारे जो स्थानों की चर्चा हम कर रहे हैं ना, योग स्थान, बंध स्थान, अनुभाग स्थान, ये सारी चीजें वही कर्म प्रकृतियों की जब चर्चा करते हैं, 4 प्रकार के बंध की चर्चा करते हैं, तो ये सारी चर्चाएं वहां पे आती हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंध स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अगला 22वां और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मार्गणा और गुणस्थान की बात आएगी, इसलिए वो अपन आगे कल पढ़ेंगे। अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ कर्म अवस्था जिनका लक्षण है, ऐसे जो उदय स्थान है वे सर्व ही जीव के नहीं है। देखो, कर्म का उदय आना और उस उदय में आने वाले कर्म में अनुभाग होना, ये दोनों अलग अलग घटनाएं। कर्म का उदय स्थान अलग है, लेकिन उस उदय में किस फलदान के साथ कर्म आपके उदय में आ रहा है वो होता है अनुभाग स्थान। तो ये हमारे परिणामों में बहुत हमें लगता होगा कि एक साथ 200 आदमी एक साथ पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? 200 ही लोगों का बंद एक जैसा हो रहा है सबका। अब देखो ये बंद कैसे तय होता है। आप पिक्चर देखने गए, 200 लोग एक साथ फिल्म देखने बैठे, अभी उन 200 ही लोगों का ज्ञान में झलकने वाले गेय से जुड़ान अलग अलग प्रकार का है। जैसा जैसा जुड़ान हो रहा है उस अनुसार ही सबको राग द्वेष हो रहा है ना। कोई तो साथ में लेके चला गया तो भैया देख रहा है, चल रहा है, ठीक है, थोड़े बहुत परिणामों में विचलितता भी आ रही है फिल्म देखते समय,
लेकिन जिसके साथ वो गया है वो आदमी एकदम तन्मय होकर, अरे क्या मारा, क्या पीटा, क्या कैसा कर रहा है। और हर आदमी क्या अलग अलग हो रहा है। 200 आदमियों में एक आदमी का दूसरे आदमी से कोई मिलान नहीं है कर्म बंध का। सबका अध्यात्म स्थान अलग अलग है वहां पे। सबका जिस स्थान से ज्ञेय से जुड़ान हो रहा है वैसा सबका अनुभाग स्थान, सबका बंध स्थान, सबका योग स्थान और सबके उदय स्थान फिर अलग अलग होंगे। और ये इतना ज्यादा माइनर फर्क पड़ता है कि जिसे हम मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो कर्णानुयोग में जो सूक्ष्म विवेचनाएं की जाती हैं वहां से ये बात समझ में आती है। तो क्या कहते हैं, अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ, कर्म अवस्था जिनका लक्षण है, ऐसे जो उदय स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है। क्यों नहीं है जीव के? क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक चीज समझना है, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और अपनी अनुभूति से भिन्न है। इतना तो समझ में आता है ना। जब आत्मा की अनुभूति होगी तो उस आत्मा की अनुभूति में ना आपको कहीं का योग दिखने वाला है, ना कहीं का अनुभाग दिखने वाला है, ना कोई बंध दिखने वाला है। और ये सारी चीजें अपनी अनुभूति में नहीं है। क्यों अनुभूति में नहीं है? क्योंकि अनुभूति में मात्र उपयोग ही नजर आने वाला है, वो ही मेरा लक्षण है, और बाकी सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। और इसकी आगे चर्चा अपन कल करेंगे।